Good morning, students. I am Pransu Sukla from Sterling School, Barama, Jaunpur. Today I am going to teach you the English of class 4th. तो चलिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रॉबर्ट ब्रूस सेकेंड चैप्टर के बारे में बताया था। जब राजा रॉबर्ट ब्रूस को अंग्रेज़ों ने भगा दिया था उनके देश से, तो वो एक गुफा में जाके छिपे थे जहाँ पे उनको एक मकड़ी मिलती है और मकड़ी के 9 बार प्रयास करने पर भी वह मकड़ी असफल दिखती है। तब राजा सोचता है, यानी यहाँ तक मैंने आपको बताया था, एट दिस ब्रूइस थॉट इट वुड, यानी उसके बाद राजा ब्रूइस सोचता है दैट कि इट वुड मेक नो मोर इफोर्ट, यानी राजा सोचता है कि अब यह इससे ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकती। फिर उसके बाद बट वंस मोर, लेकिन फिर से इट ट्राई टू क्लाइंब अप, फिर से वह चढ़ने को प्रयास करती है। इट वेंट ऑन एंड ऑन स्लोली, वह लगातार धीरे धीरे चढ़ती रहती है। एंड स्टीडली, तेजी से चढ़ती है। टिल इट वॉज ओनली एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स कॉबवेब, यानी कॉबवेब मतलब होता है मकड़ी का जाल। यानी वो जब 9 बार प्रयास कर चुकी रहती है, असफल होने के बाद भी जब वो 10वीं बार जब प्रयास करती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर पहुंचती है। यानी वह इतनी दूरी पे पहुंच जाती है कि जहां से कॉबवेब थोड़ी सी दूरी पर रह जाता है, यानी मकड़ी का जाल थोड़ी सी ही दूरी पर रह जाता है। द किंग वॉच एनेक्सियली, यानी राजा इस चीज़ को बहुत चिंतित होकर देख रहा था। राजा इसको बहुत चिंतित होकर देख रहा था। एनेक्सियली मतलब होता है चिंता करना। वेदर इट वुड सक्सीड और फेल, राजा यह देख रहा था कि यह मकड़ी फेल होगी यानी असफल होगी या सक्सीड यानी सफल होगी, इसी चीज़ को राजा ध्यान दे रहा था। स्लोली एंड स्टीडली, धीरे से और तेजी से, इंच बाय इंच यानी एक एक इंच, इट वेंट अप एंड अप, वह लगातार धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा था। कौन? मकड़ी, यानी मकड़ी इंच बाय इंच, एक एक इंच करके लगातार कॉबवेब यानी मकड़ी के जाल के नज़दीक पहुंच रहा था। एट लास्ट, अंत में, इट रीच्ड इट्स होम क्वाइट सेफ एंड साउंड, यानी लास्ट में यानी अंत में क्या होता है, वह मकड़ी अपने घर को यानी मकड़ी के जाल में सुरक्षित पहुंच जाती है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको मीनिंग, इस मतलब पूरे चैप्टर का मीनिंग मैं आपको देता हूं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको चैप्टर समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। चलिए बच्चों, आप मीनिंग नोट कर लीजिए। बच्चों, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, डिस्टेंस मतलब दूरी, वॉच मतलब ध्यान देना, एनेक्चुअली मतलब चिंतित, स्ट्रीटली मतलब तेजी से, एट लास्ट मतलब अंत में, क्वाइट मतलब शांतिपूर्वक, लॉस मतलब खोना, कॉबवेब मतलब मकड़ी का जाल, प्रिजर्वेशंस मतलब दृढ़तापूर्वक, परसिवेंस मतलब दृढ़तापूर्वक, गैथर्ड मतलब इकट्ठा होना, अनदर मतलब दूसरे, फायर्स मतलब भयंकर, बैटल मतलब युद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, वोन मतलब जीता यानी जीतना, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। प्यारे बच्चों, आप इस मीनिंग को नोट कर लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो सेकंड चैप्टर रॉबर्ट ब्रूस के बारे में है ये कंप्लीट कर दूंगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर या जो भी रहेगा बेटा उसको मैं अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए, तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ाई करिए।